अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मुसलसल वीडियो पैगाम रिलीज़ करके जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया है उससे मैं मुतमईन हूँ। और आज ना सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के लिए बल्कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उन लोगों के लिए जो अब्रॉड और एनआरआई के तौर पर भी देखे जाते हैं उनके लिए भी, और चाहे वो क्लेमेंट हो, एफआईआर कुनिंदा हो या एसएफआईओ में या किसी भी एजेंसी में जाने वाले लोग हों, सब के लिए मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा बख्श हो सकती है। यहाँ तक कि आप लोग सुनिएगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस वीडियो से और मुसलसल 2 दिनों से पहले से मेरी बनाई गई वीडियो से जो मैंने प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में लोगों की अमानतें कन्वर्ट करने की, लोगों को उनकी अमानतें देने की जो एक इम्कानात पर मैंने बात की थी, उस पर जो लोगों का रद्द अमल आया है, जो रिस्पॉन्स आया है, उसको मैं एक ऑडियो की शक्ल में, जो कि अब्दुल माजिद भाई के नाम से मैंने तफ्तीश किया है, पता लगा उनकी ऑडियो मेरी उन बातों के हिसाब से, और ऐसे सैकड़ों लोगों के कॉल और मैसेजेस हैं जो कि प्रॉपर्टी में सेटलमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस सिमत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी अपनी तवज्जो लगाए। मैं भी जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक ये समझता हूँ कि अभी इस हालत में और साबका गुजरे हुए दिनों के सिनारियों में हम अगर देखते हैं तो पता ये लगता है कि कैश में लोगों को पेमेंट देना अभी चूँकि मुश्किल हो रहा है। जो थोड़े मोड़े हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हाथ में दस्तयाबी हो रही है, 10, 20, 25, 50 लोगों को, 100 लोगों को या 500 लोगों को महीनों में जो अदायगियाँ की जा रही हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स, बड़ी बड़ी अमाउंट्स, निस्फ अमाउंट्स की शक्ल में, वो नाकाफ़ी हैं। मैं समझता हूँ लोगों की राय से मैं ये बात राय कायम करने से, लोगों के मशवरों से ये राय कायम करने में मैं कामयाब हो रहा हूँ और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो क्लेमेंट हो, नॉन कंप्लेनेंट हो, कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, एफआईआर करने वाले हों, सब्र करने वाले हों या तसलसल करने वाले हों, सब लोगों के लिए कंपनी का चलना, लोगों का पैसा वापस मिल जाना, यही मकसद और मंशा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने एक बड़ी रकम की प्रॉपर्टीज़ को बेचने की कोशिश की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 540 करोड़ या 640 करोड़ रुपए की एक डिमांड था, लेकिन वो चीज़ ना हो पाने की शक्ल में इस मामले को एसएफआईओ और ईडी के हाथ में दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 640 करोड़ रुपए जमा कराने थे, मुहैया कराने थे और कहीं ना कहीं एजेंसियों को देने थे, जो भी शक्ल रही हो। वो चीज़ ना हो पाने की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी और एजेंसियों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सौंपा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए 600 करोड़ की जगह पे 1200 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को एसएफआईओ और ईडी के हाथ में दे करके अपनी ये साफ नियति और नेक नियति का इजहार किया। लिहाजा अभी साबका दिनों में 23 जनवरी को मिली अपडेट के मुताबिक ईडी और डिपार्टमेंट्स ने भी इस बात की कोशिश की कि प्रॉपर्टीज़ को जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने 1200 करोड़ की शक्ल में दिया है, कीमत का दिया है, उसको जो समझिए कि बोली लगाना था, जो कि खरीदो फरोख्त करना था, उसमें वहाँ पर नाकामी हाथ आई। जैसा कि आप लोगों ने दीगर भाइयों के भी मशवरों में, बातों में सुना होगा कि एक बड़े रकम की प्रॉपर्टी लेने के लिए किसी भी शख्स का हिंदुस्तान में कम से कम इतना तो होना ज़रूरी है कि वो उसकी मनी, उसकी जो अमाउंट और उसकी जो रकम है वो कम से कम वाइट होना चाहिए। और इतनी बड़ी वाइट रकम रखने वाला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की शक्ल में कोई दूसरा शायद मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ ईडी के हाथों से वो मामला होना है और सुप्रीम कोर्ट के नज़र के सामने होना है, तो इस चीज़ का होना एक मुहाल और मुश्किल ही लग रहा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ लोगों को अमानतें देना चाहती है, हज़ारों रास्ते आजमा रही है, हज़ारों तरह की दुआएं लोग कर रहे हैं, सरमायाकार कर रहे हैं। दोनों लोग जो है वो पैसों की अदायगी करना चाह रहे हैं कंपनी वाले, और लोग जिनको मिलनी है वो लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई शक्ल होनी चाहिए जिससे कि लोग जो है ना अपनी अमानतें पा सकें। पिछले 2 दिनों में मैंने ज़्यादा फोकस जो किया है वो प्रॉपर्टीज़ पर किया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ मौजूदा वक्त में हासिल और मौजूद
वो चीज़ है जिसकी शक्ल में लोगों को अमानतें दी जा सकती हैं। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी मुखातब करते हुए कहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन किया जाए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक इजलास का इनेकाद करें और लोगों की मीटिंग बुलाएं और उन लोगों को जो कि प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में अपनी अमानतें कन्वर्ट करा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए कोई ना कोई फ़ोन कॉल, कोई ना कोई एक प्लेटफार्म ओपन करके इस मामले पर आगे आना चाहिए। इस मामले में तक़वियत इसलिए भी मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि कौन है वो प्रॉपर्टी लेने वाला, लाओ मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मोहर जिस चीज़ पर होगी उस चीज़ में तो किसी तरह का कोई समझिए कि दो राय हो नहीं सकता। लिहाजा जैसा कि मैंने कहा कि NRI हैं, हिंदुस्तान में भी रहने वाले बहुत बहुत बड़े बड़े लोग सरमायादार हैं, लोगों के पास उनकी समझिए कि पहुंच है। आप लोग वो लोग जो पहुंच रखते हैं 4 की शक्ल में, देखिए छोटी छोटी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और सैकड़ों 50 करोड़ 25 करोड़ 1-2 करोड़ 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लोग भी सरमायाकारों में ऐसे लोग हैं जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं। अगर एक शख्स नहीं ले सकता है, 4 6 10 20 25 50 लोग ले सकते हैं मिल करके, उसको अपनी एक अलग कमेटी बना करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। आज फ़रोख्त करें, कल फ़रोख्त करें, जब भी फ़रोख्त हो फ़रोख्त करें। आप लोग जैसा कि मशवरा देते हैं तो इसमें इक़दाम भी कर सकते हैं कि आगे आइए और प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म से रजिस्टर करा करके आप लोग इस चीज़ को मशवरे के तौर पर रखिए कि कंपनी हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं। लोगों को उनकी अमानतें किसी भी शक्ल में चाहिए, लोग कह रहे हैं कि गोल्ड में भी चाहिए, किस्तों में भी चाहिए, किस्तों में भी ले सकते हैं, तो प्रॉपर्टी की शक्ल में भी ले सकते हैं। आज नहीं तो कल वो प्रॉपर्टी जब फ़रोख्त हो जाएगी तो लोग अपनी अमानतों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक कानूनी तौर पर एक कमेटी बना ले, कितने लोगों की एक कमेटी बनती है एक प्रॉपर्टी को ले करके, वो लोग अपनी तवस्सुस से, अपनी कोशिश से उसको फ़रोख्त करके अपने लिए भी और दूसरे तमाम बिरादरान के लिए भी राहत मुहैया कर सकते हैं। हम तमाम लोग यानी कि तमाम सरमायाकार ही थे जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को चला रहे थे। कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मैदान में जा करके उसने ये ऐलान करने की ज़हमत गवारा नहीं की कि आओ और हमारे यहाँ सरमायाकारी करो। लोगों ने ही एक दूसरे को तरगीब दिलाई कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सूद से पाक तिजारत ऐसी है जो लोगों को उनकी अमानतें महफूज भी रखती है और उनको प्रॉफिट भी देती है। और इस चीज़ से 30-30, 25-25, 20-20, 10-10, 15-15 सालों तक लोगों ने इस्तेफादा किया है। तो कंपनी को चलाने वाले लोग कौन थे? कंपनी को चलाने वाले लोग सरमायाकार ही थे। अब वो लोग भी आगे आए, अब वही लोग आगे आए ताकि सूद से पाक तिजारत से फलने फूलने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज राहत में आए। राहत में तब आएगी जब आप लोगों की अमानतें चली जाएंगी, दी जाएंगी। आप लोग इस शेर के मुताबिक आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि शायर कहता है कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला। आसमां, आप लोगों ने कितनी कोशिशें देख ली, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत सारी कोशिश की प्रॉपर्टीज़ को 640 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ अभी ईडी लगी हुई है। तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। लिहाजा आप लोग आगे बढ़ करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर मेरी इस आवाज़ को पहुंचाएं। और मैं मशवरा देता हूं, मैं एक समझिए कि एक हकीर बंदा, एक हकीर शख्स ये मशवरा देता हूं, ये एक अपील करता हूं, जो भी समझ ले कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इस ताल्लुक़ से आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आपकी मददगार है, लोग भी आपके मददगार होंगे। जिन लोगों को सब्र करना है, कंपनी में तसलसल करना है, कंटिन्यू करना है, मैं तो उन लोगों में हूँ, मुझे इस बात से मामला नहीं। हमारी तरह से हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इंशाअल्लाह ताला सब्र करेंगे। लेकिन आप लोगों को, जैसा मैंने कहा कि आप लोग ही तो जो कंपनी को चलाने वाले थे, तो आप लोग ही आगे बढ़िए ताकि इस सूद से पाक तिजारत वाली कंपनी को फलाह व बहबूदी हासिल हो सके। लिहाजा इस आवाज़ के साथ, अपनी इस
इन टूटे फूटे अल्फाज के साथ मैं एक ऑडियो चलाऊंगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी शक्ल में लोगों को उनकी अमानत है। लोग अपने लिए कम परेशान, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशान हैं जो यतीम व बेकस लोग हैं और लाचार लोग हैं, मोहताज लोग हैं। जाहिर सी बात है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाले लोग वही थे जो अपनी तिजारतें नहीं चला सकते थे। 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए रखते तो थे अपने पास, लेकिन उनको तसर्रुफ ला करके किसी तरह से इनकम नहीं कर सकते थे। लिहाजा जो लोग बारूसूख शख्सियात हैं, जो लोग पहुंच रखने वाले हैं, सरमायादार हैं, बाहैसियत ज़ी सरवत हैं, जो लोग मालदार हैं, वो लोग आगे आएँ और इस कदम से आगे बढ़ें, कदम से कदम मिला करके, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूद से पाक तिजारत एक बार लोगों की अमानतें दे पाएगी तो खुद भी फलाह कामरानी की तरफ बढ़ेगी। आप लोग अपने नाम से जब प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्री कराएंगे तो आप लोग भी राहत पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, जारी तब तक रहेगा जब तक कि प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री शुरू नहीं हो जाती। प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी तो लोगों को भी इत्मीनान होगा, कोर्टों को भी इत्मीनान होगा, एजेंसियां भी यही चाहती हैं, सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कंपनी भी यही चाहती है। तो भाई कौन सी ऐसी मुसीबत आई है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे? जिन लोगों के बड़े सरमाए हैं वो आगे आएँ, अपनी रकम के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी लें। अगर एक शख्स से वो प्रॉपर्टी मुकम्मल नहीं होती, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं मेरे प्लेटफार्म पर 1000 लोग हैं। मैं कहता हूँ 1000 नहीं, 100 लोगों को ले आइए, उनकी एक कमेटी बनाइए, उनके नाम से जितनी की प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हो सकती है उन लोगों का एफिडेविट बना के, सरकारी कागजात बना करके, लीगल दस्तावेज बना करके उन लोगों के नाम से रजिस्ट्री कराएंगे तो कम से कम इतना तो इत्मीनान होगा कि वो उसको अब खुद बेच सकेंगे, मामलात कर सकेंगे, कोलोब्रेशन कर सकेंगे, बिल्डिंगें बना सकेंगे, फ्लैटें ले सकेंगे। जिन लोगों को उसमें हैसियत होगी वो उस शख्स से ख़रीद करके उसके मामलात को अपने हिस्से में लिखवा सकेंगे। मिसाल के तौर पर 10 लोगों ने एक प्रॉपर्टी का सिलेक्शन किया है, 10 लोगों में से एक शख्स ऐसा होता है जो कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है, दूसरे शख्स का 2 लाख रुपए है, उसको वो शख्स 2 लाख रुपए की अदायगी कर देता है। वो शख्स डबल हिस्से का मालिक हो जाता है और वो एक शख्स जिसने 2 लाख रुपए अपने पाए उसको राहत मिलेगी। तमाम मामलात जो है कानूनी कार्रवाइयों के हिसाब से होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मददगार होगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात कहा था, आप लोग भी जानते होंगे, याद भी होगा, कि जो भी शख्स प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तनहा तनहा, फर्दन फर्दन, एक एक शख्स, 2 शख्स, 25-50 शख्स लाइए, मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात कहा था। लिहाजा आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मोहर के साथ जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो किसी भी तरह से आपको घबराने की, किसी भी तरह से वर्गलाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया यही चाहती है कि सरमायाकारों के पैसे उनको मिल जाए। लिहाजा ये ऑडियो यहाँ से सुनिए, लोगों की भी यही मंशा है। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी इस ऑडियो के तहत ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई मेरी अकेले की राय नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोगों की राय है जो ये कहना चाहते हैं कि जिस भी शक्ल में उनको उनकी अमानतें मिल सकती हों दे दिए जाएँ, प्रॉपर्टी की शक्ल में, किसी भी दूसरी शक्ल में। लिहाजा लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मतियूर रहमान भाई, आपका मैं मैसेज सुना यूट्यूब के अंदर, फिर मैं ग्रुप में डाला हूँ। मेरे भाई, आज से नहीं, हम 3 साल पहले से बता रहे हैं कि ये ज़मीना इन्वेस्टर को बांट दो, टेंशन ख़त्म कर लो। नोहरा शेख को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अभी गुज़िश्ता 3 महीने पहले हम आबिदा मैडम से बात करे थे कि भाई हैदराबाद की जो ज़मीन है तुम्हारी जहाँ पर भी है हमें लेके चलिए, जितने इन्वेस्टर हैं इनकी ज़मीनों को दे के नोहरा शेख के खानदे के ऊपर से जितना भी रकम का खर्च है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अभी तक उस बात पे नहीं चले, सुप्रीम कोर्ट बोलकर चलते गए आप लोग। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जितना भी आदमी है उसके ना वाइट मनी उतना नहीं है जो नोहरा शेख से खरीद सकें उस ज़मीन। और जो भी आदमी वाइट मनी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कोई भी नहीं बताता, क्योंकि आज की मार्केट बहुत टाइट है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको बार बार, मतियूर रहमान, नोहरा शेख को जाके बताइए आप ये सारे ज़मीन सारे प्रॉपर्टी आप इन इन्वेस्टरों को दे दें ताकि आपका कर्जा छूट जाए। मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ऐसा पीएल बिठाइए या पिटीशन बिठाइए आप कि भाई आप एक्शन करने के लिए बोले कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा सर,
लिहाजा मैं पिटीशन डालती हूं कि मेरी जमीन, मेरे प्रॉपर्टी, मेरे इन्वेस्टर को मैं दे दूंगी। नॉन कंप्लेन हो या कंप्लेनर हो, जितने लोग का पैसा है सर मैं खुद बांट दूंगी। इसकी इजाजत दे दें जज साहब। जज साहब खुद देगा, क्यों नहीं देगा मुझे बताइए आप। और इन्वेस्टर भी तलब करिए कि सारा पैसा हमारे जमीनों में हमको दे दे भाई। जो कम पैसे वाले हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एटलीस्ट 20 लाख तक इन लोग का पैसा इन लोग को दे दे। 20 लाख के ऊपर की जो भी चीजें हैं वो जमीनों में बांट दें आप। आपकी मेहरबानी होंगी। हमारे मतीउर रहमान आपा जैसा बोलते हैं, आप सुन के आप आइडियो बना के डालते हैं, लेकिन आप भी दिमाग चलाइए मतीउर रहमान। आप खुद बोले आपा को कि भाई आप इन्वेस्टरों को पैसा दे दें।